हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च को शुरू होगा। इससे पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक विधानसभा सचिवालय में 6 मार्च वीरवार को दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा विषयों पर चर्चा हो सके और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक अच्छा सत्र जो है वो आगे बढ़ा सके, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय में ही करीब 4:30 बजे बीएसी की बैठक रखी गई है। बीएसी की बैठक में बजट सत्र की अंतिम अवधि पर मुहर लगेगी। इससे पहले विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हुआ है उसके मुताबिक बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर 13 मार्च को बजट पेश करेंगे। हालांकि बीएसी की मुहर अभी इस प्रस्तावित कार्यक्रम पर लगना बाकी है। हरियाणा कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी बीके हरिप्रसाद द्वारा ये बैठक ली गई। इस बैठक में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और तमाम सीनियर नेता जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अन्य नेता मौजूद रहे। हम तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर। बैठक की बात की जाए तो कई सारे जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं वो इस बैठक में डिस्कशन होते हुए नजर आए। खासतौर पर जो बेलगांव में जो निर्णय लिए गए थे जिसमें जय बापू जय संविधान के संदर्भ में जो कार्यक्रम आयोजन किए जाने हैं उनको लेकर जो है जो चर्चा है वो होती हुई नजर आई। इसके अलावा राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर जो संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की जानी है उनको लेकर जो चर्चा है वो जो है होती हुई जो है नजर आई। इसके अलावा जो तमाम अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका तय करने को लेकर आज की बैठक में जो डिस्कशन है वो होता हुआ नजर आया। हालांकि इस बैठक की बात की जाए तो अलग अलग नेताओं से जो नए प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद उनके द्वारा जो है 1-to-1 चर्चा भी की गई और इस बैठक के बाद कुछ जो महत्वपूर्ण बयान निकलकर सामने आए। मसलन कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया कि पिछले जो प्रभारी थे उनमें जो है कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां थी वो रही थी और उसके कारण ही कांग्रेस जो है आज प्रदेश में इस हाशिए पर जो है पहुंच गई है। सीएलपी लीडर का जो फैसला है वो आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। ये बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं वो कहते हुए नजर आए। और जहां तक हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर गोगी की बात करें तो उनका एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सीएलपी बनाने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसा फैसला लेगी सुसाइड करने वाला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बयान निकलकर सामने आए। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कांग्रेस की तरफ से जो पिछले लंबे समय से संगठन का निर्माण कांग्रेस जो है नहीं कर पाई है। लगभग 11 साल से ज्यादा का समय हो गया है कांग्रेस का हरियाणा में संगठन नहीं बना है। और उसके साथ साथ सीएलपी लीडर की भी बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ये पद जो है लगातार खाली देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में 7 तारीख से विधानसभा का सत्र होने वाला है और उससे पहले ये माना जा रहा था कि जो सीएलपी लीडर है उसको लेकर कोई निर्णय जो है आज की बैठक में हो सकता है। हालांकि आज की बैठक में बात की जाए तो सीएलपी लीडर को लेकर भी जो है ये सीधे तौर पर कहा गया कि जो फैसला है वो केंद्रीय आलाकमान ही लेता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। कालावाली में चोरी का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन देखने को मिलता है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरी की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली दिखाई देते हैं। गत रात्रि भी देखने को मिला कि कालावाली के वार्ड नंबर 2 प्राइमरी स्कूल के पास एक घर में शादी थी। शादी के दौरान जो गाड़ी घर से बाहर खड़ी की, चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी करने का काम किया। गाड़ी के चारों तरफ ईंटें लगाकर चारों टायर खोलकर ले गई। इतना ही नहीं, देखने को मिला कि जिस घर में शादी थी तो देर रात्रि आवागमन था, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि घर परिवार के लोगों के जागते हुए भी गाड़ी के टायर हैं जो खोलकर ले गई। हालांकि कालावाली पुलिस की ओर से दावे किए जाते हैं कि पेट्रोलिंग द्वारा
जो गाड़ी है देर रात्रि गश्त करती है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस कप्तानों की ओर से बार बार दावे किए जाते हैं कि पुलिस मुस्तैद है, लेकिन चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कालावाली के लोगों में दहशत का माहौल है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि नशा है जो कालावाली में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस नशे की जो लत लगी है वह है जुआ। चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली दिखाई देते हैं। कालावाली हल्का के लोगों ने मांग की है कि कालावाली शहर व कालावाली हल्का में पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। अब देखना जया होगा कि चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को तक पुलिस कब तक पहुंच पाएगी या यूं ही खाली दावे करती पुलिस नजर आएगी। जनता टीवी के लिए कालावाली से जगदीश पथक। फरीदाबाद के सेक्टर 22 संजय कॉलोनी के पास पीछे मछली मार्केट के जो है वो साइड में एक कूड़े के जो है वो कहीं ना कहीं ढेर पर जो है वो आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते देखते जो है वो पूरे कूड़े को आग ने अपने आगोश में ले लिया। हालांकि धुआं उठता देख सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर में आग लगाई गई है। फिलहाल आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। 2 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो मौके पर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। चरखी दादरी में डाणी फोगाट रोड पर बीती देर रात एक्सयूवी गाड़ी व ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दिल्ली पुलिस के जवान झज्जर जिले के सेलंगा गांव निवासी संदीप की हादसे में मौत हो गई। उसके शव का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने मामले में जांच करते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का जवान करीब 14-15 साल से दिल्ली पुलिस में तैनात था और देर रात वो अपनी गाड़ी से ड्यूटी करके घर लौट रहा था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। इस समय हम खड़े हैं नेशनल हाईवे 148B पर, जो कि राजस्थान के कोटपुतली से लेकर के ना और हरियाणा से होते हुए 152D में मिलता है, जो कि चंडीगढ़ तक को जाता है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक का सफर तय करने वाला है ये 148B। यहाँ पर आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें बाल बाल जो है बचाव हो चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी तरह का एक हादसा हुआ था कि इस रोड के ऊपर में जो है जयपुर के अंदर में एक गैस टैंकर के अंदर में दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी थी और बहुत भयंकर जो है हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और आस पड़ोस के जो दूर दूर तक के होटल और जो निकलने वाली गाड़ियां हैं वो तक जलकर खाक हो गई थी। आज वही हादसा यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बचाव हो गया कि जो टैंकर चालक ने जो अपनी सूझबूझ से जो है गाड़ी को बचा लिया और जो फिलहाल जो है CNG का भरा हुआ जो टैंकर है वो है उसी से दूसरी गाड़ी जो पिकअप है वो उसने जो टक्कर मारी थी और अचानक जो ड्राइवर को पता चला तो उसने कंट्रोल करके गाड़ी को रोक लिया और हादसा होने से बाल बाल बच गया है। मौके पर डायल 112 भी पहुंच चुकी है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आरोपी चालक है वो यहाँ मौके से फरार है। बहरहाल जो भी आप देख रहे हैं यही होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस आरोपी चालक के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और क्षेत्र में एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी। अंकल चौधरी से रामपाल फौजी, जनता टीवी। भिवानी में एक वकील के साथ ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि वकील को पहले लालच दिया गया और बाद में उससे 20 लाख रुपए ठग लिए गए। वकील ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है और शिकायत दी है कि वो हुड्डा पार्क के पास घूम रहे थे, तभी 3 लोगों ने उन्हें लालच दे करके 20 लाख रुपए के उन्हें सोने के गहने बेच दिए। सोने के मोती थे, लेकिन वो सोने के नहीं निकले। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है और ठगों को पकड़ने का प्रयास भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो सोने के मोती थे वो अब नकली बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिवानी से जनता टीवी के लिए दीपक मुटरेजा। रोहतक में जेएलएन नहर के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। सिविल लाइन थाना के पुलिस अधिकारी अंकिता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जेएलएन नहर के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाया गया। प्राथमिक दृष्टि से पाया कि युवक का शव 2-3 दिन पुराना लगता है, जिसके बाद शव के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ है। वहीं युवक की पहचान
पंबेवा गांव का रहने वाला सचिन के रूप में हुई है, जो कि एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि सचिन 1 तारीख से ही घर से लापता है और 1 तारीख को मॉडल टाउन चौकी में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि मौत का कारण नशे के ओवरडोज के कारण भी हो सकता है, क्योंकि शव के पास एक इंजेक्शन पड़ा हुआ था। वहीं पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही असली कारणों का पता लग पाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने आज अंबाला में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये महिला पटवारी एक किसान से इंतकाल चढ़ाने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रही थी। मानकपुर गांव के किसान साहब सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो इंतकाल चढ़ाने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन महिला पटवारी उन्हें कोई काम करके नहीं दे रही थी। जिसके बाद उन्होंने महिला पटवारी के एक चेले, जो शमी नाम का बताया जा रहा है, उससे 50,000 रुपये की लेन देन की बात तय की थी। जिसके बाद आज जैसे ही साहब सिंह महिला पटवारी के ऑफिस पहुंचा तो वहां पर उन्होंने 40,000 रुपये महिला पटवारी के हाथ में थमाए। जिसके बाद तुरंत जो एंटी करप्शन की टीम बाहर तैनात थी तो उन्होंने उस महिला पटवारी को रंगे हाथों काबू कर लिया। जिसके बाद मौका देखते हुए वहां से महिला पटवारी का चेला शमी वहां से फरार हो गया। BS गुलियानी, जनता TV, अंबाला। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने आज अंबाला में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये महिला पटवारी एक किसान से इंतकाल चढ़ाने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रही थी। मानकपुर गांव के किसान साहब सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो इंतकाल चढ़ाने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन महिला पटवारी उन्हें कोई काम करके नहीं दे रही थी। जिसके बाद उन्होंने महिला पटवारी के एक चेले, जो शमी नाम का बताया जा रहा है, उससे 50,000 रुपये की लेन देन की बात तय की थी। जिसके बाद आज जैसे ही साहब सिंह महिला पटवारी के ऑफिस पहुंचा तो वहां पर उन्होंने 40,000 रुपये महिला पटवारी के हाथ में थमाए। जिसके बाद तुरंत जो एंटी करप्शन की टीम बाहर तैनात थी तो उन्होंने उस महिला पटवारी को रंगे हाथों काबू कर लिया। जिसके बाद मौका देखते हुए वहां से महिला पटवारी का चेला शमी वहां से फरार हो गया। BS गुलियानी, जनता TV, अंबाला। बगोला स्थित ARS कंपनी में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि वो केमिकल ड्रमों तक जा पहुंची, जिससे आग लगते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई। कंपनी में करीब उस समय 50 कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी थी। इतना होते ही कंपनी में चारों तरफ धुआं के गुब्बार फैल गए। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारी लेखराम ने बताया कि करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने मेहनत कर सभी कर्मचारियों को कंपनी से सुरक्षित बाहर निकाला है। आग से कंपनी में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। पलवल से जनता TV के लिए भगत सिंह।